अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं तहसील गुजर खान के एक नवाही इलाके कूंठ में मौजूद हूं और यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिसर्च फार्म्स हैं एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के, पीर मेहर अली शाह एरिड यूनिवर्सिटी। तो इधर मैं आया हूँ जी, सोयाबीन यहाँ काश्त की गई है और उसके ऊपर रिसर्च हो रही है और कुछ इंटरक्रॉपिंग भी है और हमारे जो डॉक्टर साहिबान किस नोयत का काम कर रहे हैं ये सब कुछ हम इनसे पूछते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा आज का। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब के साथ मैं खड़ा हूँ। डॉक्टर अंसर नाम है इनका और माशाल्लाह चेयरमैन हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच जी, आज आपने मुझे इनवाइट किया। और नाज़रीन, काम की बातें तो अपनी जगह हैं। सबसे जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, खुश मिजाज हंसी मजाक में हमारा सफ़र यहाँ तक पहुँचा, रावलपिंडी से हम चले। सर, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में पहले बताएं मेरे नाज़रीन को, फिर आगे चलते हैं। थैंक यू अर्शद साहब। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ तहे दिल से कि आज आपने मेरे फार्म का विज़िट किया, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिसर्च फार्म जो कूंठ में वाक़या है चकवार रोड पे। तो ये बेसिकली ये हैक ने अब ये प्रोजेक्ट दिया था मतलब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मतलब। अच्छा। तो ये 10 मुरब्बा पे एक मुहीत एरिया है। तो हमने आप देखेंगे छोटी छोटी इंटरवेंशंस की हुई हैं जी। तो ये बहुत सारी मतलब है जो आजकल चेयरमैन है हमारे जी, वही उस वक्त ये चेयरमैन थे हैक के। अच्छा, ठीक है जी। ये मेरे टीचर भी हैं, अच्छा, उस्ताद भी हैं। सही, सही। तो ये उनकी मोहब्बत थी कि ये आप मतलब उन्होंने मतलब एक बारानी एरिया के लिए हमें प्रोजेक्ट दिया और मतलब तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूँगा कि हैक के अगर चेयरमैन साहब सुन रहे हैं ये मेरी बात, मैं उनका स्टूडेंट भी हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आज सारा आप देखेंगे तो आप खुश होंगे कि आपका ये जो फार्म आपने बनाया था जिस पर्पज़ के लिए बनाया था इससे पूरा यूटिलाइज करना। और इससे अगली बात सारे जो प्रोजेक्ट के हवाले से थे, मैंने NRPU का एक प्रोजेक्ट था हैक का। अच्छा। तो ये बड़ा छोटा सा एक प्रोजेक्ट था मेरे पास। तो ये था मतलब सोयाबीन बेस्ड डबल क्रॉपिंग सिस्टम इन पाकिस्तान। ओके। तो वो प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया। इसी तरह हमने मतलब वो उसकी एक्जॉटिक वैरायटी भी टेस्ट की और फिर हमने लोकल वैरायटी भी उसमें टेस्ट की। और फिर चूँकि मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ तो ज़्यादा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी ज़रूरत है मेरे किसानों की, तो उसको साथ मैंने मिलाया उनके साथ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो सर वो एक ऐसा बेस लाइन प्रोजेक्ट हमारे लिए साबित हुआ कि आज सोयाबीन आप देखें जिस मतलब ये खेत में खड़े हुए हैं तो इसमें हम ये क्या मतलब कि ये एक्जॉटिक वैरायटी है, मतलब ये कोरियन वैरायटी है। अच्छा, ठीक है जी। तो ये वैरायटी जो है ये इसका आप कंपैरिजन भी आपको दिखाएंगे दूसरी वैरायटी के साथ। तो ये वैरायटी जो है ये स्प्राउट वैरायटी है। अच्छा। ये हमने लगाई हुई है। ओके। और इसकी ब्यूटी सारे सोयाबीन की जो है ये कि ये पोल्ट्री इंडस्ट्री को, अच्छा, ये लाइवस्टॉक इंडस्ट्री को, ओके, ये ह्यूमन को, अच्छा, ये सबको फीड आप कर सकते हैं इससे। वाह। इससे बहुत सारे आप प्रोडक्ट मैं आपको बनाएंगे इससे। अच्छा, ठीक है जी, सोयाबीन से। और ये आप स्प्रिंग में भी ग्रो कर सकते हैं, ये आप समर में भी ग्रो कर सकते हैं। ये स्प्रिंग क्रॉप आपके सामने खड़ी है। आम तौर पे साइंसदान जो है इससे अवॉइड करते हैं। अच्छा। क्योंकि आगे ये गर्मी आ जाती है तो उससे थोड़ा सा, लेकिन मैं जो ये हमारे मौसम बदल रहे हैं तो इस मौसम में आप देख लें कि इससे ग्रीन क्रॉप आपको कहीं नहीं नजर आएगी। जी बिल्कुल, हर तरफ हरियाली है नाज़रीन माशाल्लाह। तो ये देखें आप मतलब, और अभी इस क्रॉप को देखें जो मतलब जो ब्यूटी इसकी ये क्रॉप है, ये स्प्राउट वैरायटी है, इसको आप इस्तेमाल करें तो ये घरों में स्प्राउट बना के आपने सैलड के तौर पे आप इस वैरायटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब दिखाइएगा ना जी। इस वैरायटी की ब्यूटी देखें ये कि ये अब फ्लावरिंग कर रही है माशाल्लाह, 7 पार्ट्स भी बन रही हैं। सही। अब हर पौधे को कहीं भी किसी को देखें जी, यहाँ पे सारे पौधों के जितने पौधे आपके आ रहे हैं मतलब, तो आप सबको देखिएगा यहाँ पे ये सारे स्प्राउट कर रहे हैं माशाल्लाह, और इसमें ये फलियां बन रही हैं। अभी इसको हमने बिल्कुल कोई सर मतलब खाद नहीं दी। अच्छा। पूरे इस फीड में बिल्कुल मतलब। अच्छा, पानी की बात करें तो पानी इसको कितना चाहिए? सर पानी इसको दूसरी क्रॉप की 110-15 दिन की क्रॉप है, नॉर्मल सोयाबीन मतलब। अच्छा। ये चूँकि एग्जॉटिक है जी, तो हम इसको देख रहे हैं कि ये कितने दिन एग्जैक्ट लेती है, स्प्रिंग में कितने दिन लेती है और समर में कितने दिन लेती है। ऑलराइट। अच्छा, इस एरिया का एक आपको जो बेसिक है मतलब कि आप देखें कि हम गंदम लगाते हैं। बिल्कुल। हमारी कम्युनिटी भी गंदम लगाती है। बिल्कुल। ये क्रॉप जो है सोयाबीन, ये कोल्ड क्लाइमेट की क्रॉप है। ठीक। ये नॉर्दर्न
एरिया की ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि साउदर्न में नहीं होती, वैरायटीज़ हैं जो वहाँ पे जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, दैट कैन बी ग्रोन देयर। लेकिन ये जो ज़्यादा मेजॉरिटी है ये कोल्ड टेम्परेचर की है। तो हम अगर इस एरिए में ये क्रॉप लगा दें तो गर्मियों में वो जो पानी 2/3 रेनफॉल्स हमारी होती हैं गर्मियों में, हम उनको भी यूटिलाइज करेंगे। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप है सर। ये इंटरेस्टिंग बात है सर। ये जब नाइट्रोजन फिक्स करेगी तो क्या होगा, ये फैक्ट्री एक समझें, ये पौधा जो है मैं तो इसको फैक्ट्री कहूँगा कि ये जो नाइट्रोजन यूरिया की, सर जमींदार ये मेरी बात यूरिया जब कहूँगा तो ज़्यादा समझेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ज़मीन में इसको फिक्स कर रही है। तो इसके बाद आप जो भी फसल लगाएं, गंदम लगाएं, कोई और फसल आप लगाएं तो वो अच्छी होगी। ये मेरा एक मतलब एज ए साइंटिस्ट मतलब है ये मेरा। और दूसरी एक जो इसमें हम कर रहे हैं हम इसमें, तो ये देखें हमने मल्च सर डाली हुई है। सही। अब ये आप ये क्लोज करके बेटा जरा दिखाइएगा कि ये देखें कैसे मतलब ये है। सही। ये तो नमी है इसमें माशाल्लाह। ये देखें सर, देखिएगा। वाओ। तो ये कैसे मतलब है ये आप बिल्कुल। तो अब ये पौधे जो हैं ये इससे फायदा उठाएंगे सर मैंने। सही। अच्छा, इस मल्चिंग से ये पानी रिजर्व कर दिया, कंजर्व कर लिया हम सर। ये पौधा इससे आप देखें, अगर आप थोड़ा सा बेटे इसको पिक करें तो जहाँ पे ये हमने मल्च दिखाई हुई है और जहाँ पे मल्च नहीं डाली हुई, ये साथ ही है, ये मल्च नहीं है, ये बेटा ये देखें आप इसको कैप्चर करें और इन पौधों को कैप्चर करें तो इनका डिफरेंस बड़ा वाज़िह आ जाए। बिल्कुल। ये देखें नाज़रीन, ये विदाउट मल्चिंग, ये और इसमें आप अगर नीचे देखें तो इसमें आपको मॉइस्चर कम दिखाई देगा। ये देखें, ये नहीं जा रहा मेरा हाथ नीचे ना, बिल्कुल। और इसमें डॉक्टर साहब ने जैसा आपको बताया कि माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त मॉइस्चर है। और इसी तरह इसका जो डिफरेंस है, इसके जो पौधे हैं वो ग्रोथ इनकी ज़्यादा है, हेल्थी है माशाल्लाह। अच्छा सर, ये तो आपने हैरान कर दिया। अच्छा, एक सर ये प्रॉब्लम एक नाइट्रोजन का मैंने आपको बताया। हाँ जी। ज़मींदार कम्युनिटी के वाले। दूसरा बरानी का है मॉइस्चर, जिसको हमने ये कंजर्व किया। अब पानी भी कंजर्व हो गया, नाइट्रोजन फिक्स हो गई। ये दो मेजर इशू हैं। ऑर्गेनिक मैटर कम है और ये हम जब करते हैं तो ये हमारे दोनों इशू हल हो जाते हैं बरानी एरिया से। अच्छा जी, ये आपके सामने है। तो ये इंशाल्लाह ये जब पकेगी तो मैं चाहूँगा कि आप उस वक्त भी मैं ज़रूर अच्छा तो, जी इस प्रोजेक्ट में मैं 100% आपके साथ हूँ। मुझे आप रोज़ाना बुलाएंगे, मैं रोज़ाना सर। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू सर। ये आपकी मोहब्बत और शफकत आपके साथ रही माशाल्लाह। तो ये हमने फार्मर तक लेके, क्या बात है। अच्छा सर, एक तो बात मेरे जहन में आ गई ना, आपने कहा जी इंसानों के लिए भी ये बहुत मुफीद है। बिल्कुल। और हैवानों के लिए भी है। और देखें अगर आखिर में नहीं बल्कि सबसे पहली बात कि आपकी मिट्टी के लिए भी ये बहुत, मिट्टी के लिए भी सर, ठीक है जी, ये सरखेज बनाएगी मिट्टी को। अच्छा, इसमें से कौन कौन सी प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं खाने की प्रोडक्ट? अच्छा, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मतलब ये जो इससे मिल्क बनता है, सोया मिल्क। ओह अच्छा, हमारे मिल्क का भी आप देखें कि हमारे पास लाइफ स्टॉक भी है, बिल्कुल सारा कुछ है, लेकिन दूध आपको खालिस नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये एक अलमिया बना हुआ है सर, बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, जब ये सोया मिल्क आपका आ जाएगा और आप अपने घरों में बनाएं, आप इसके सीड को लें, ठीक, भगो दें रात को जितनी आप जरूरत, सुबह उसको पानी निकाल के आप उसको ग्राइंड कर लें, पानी डालें, ताज़ा डालें, और अपनी टेस्ट का जो भी आपके बच्चे इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई मैंगो डालना है, कोई आपने रूह अफ़ज़ा डालनी है, जो मौसमी फ्रूट आपका अवेलेबल, वो डाल के अपने बच्चों को उस टेस्ट के हवाले से पिलाएं। ये आपका दूध कहीं उस दूध से दूसरे से जो कंटेमिनेटेड दूध आप पिला रहे हैं बच्चों को, उससे मच बेटर न्यूट्रिशन वैल्यूज सर बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ, मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ प्रोफाइल मतलब। तो ये सर जब आपके मतलब ये आ जाएगी तो ये जो कंटेमिनेशन हमारी कम्युनिटी में एक चल रही है, दूध की कंटेमिनेशन, वो खत्म हो जाएगी और आपको एक हेल्दी न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगी। क्या बात है। और मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जिस तरह हम गंदम स्टोर करते हैं जी घरों में 5-7 मन आपने मतलब एक बोरी एक बंदे के लिए नॉर्मली हम रखते होते हैं मतलब। तो इसी तरह ये मैं देखता हूँ कि जो ये आप अवेयरनेस देंगे मेरी कम्युनिटी को, फार्मिंग कम्युनिटी को, तो ये लोग उसी तरह ये भी रखेंगे। जिस तरह गंदम स्टोर करते हैं इस तरह भी करेंगे सर, इसको रखेंगे। और इसको इंशाल्लाह जिस तरह ये आपने, मैं आपको बता रहा था कि ये शाम को भगोई दूध बनाया और उससे आगे चाय बनाएं, उससे आगे दही बनाएं, सर चाय बनाएं, दूध बनाएं, इसका टाइफो बनाएं, इसके तो जितने मतलब जो प्रोडक्ट है। फिर ये सोया ऑयल है, अच्छा, तेल निकालें। मेरी कंट्री बाहर से खरीद रही है सर।
बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है हमारा। तो सर वो हम मतलब ये अपना रिड्यूस कर सकते हैं। सही। ये पोल्ट्री इंडस्ट्री हमारी बैठ चुकी है, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री हमारी बैठ चुकी है, फीड ना होने की, क्वालिटी फीड ना होने की। ये सोयाबीन अगर आप ग्रो कर लेते हैं, अच्छा। और ये खास तौर पे उसमें जिसमें हमारी फैलो लैंड रहती है सर, ये गंदम के बाद फैलो रहनी है। हाँ ना जी बिल्कुल, हम जाते हैं ना जी जब गाँव में तो खाली होती है, सारी जमीनें खाली पड़ी तो क्यों नहीं हम ये लगाते सर? गंदम के फौरन बाद ये लगाएं, ये काट के फिर गंदम लगा लें। मैं रोक नहीं रहा, आपकी गंदम ना बड़ी मुझे आके पकड़ लेना कि डॉक्टर सर तुमने गप लगाई। मैं एज ए साइंटिस्ट मतलब कह रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आप सोयाबीन लगाएं, उसके बाद आप गंदम लगाएं, आपका गंदम भी मतलब बम्पर क्रॉप होगी। क्या बात और है। उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। सर जो खादों से आप गंदम ले रहे हैं उसकी इतनी क्वालिटी नहीं होगी जितनी आप सोयाबीन के बाद लेंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। एक्सीलेंट। ये मैं बड़े मतलब वसूख मतलब यानी कि गंदम भी आपकी ऑर्गेनिक बन जाएगी, आपकी ऑर्गेनिक बनेगी सर मतलब। वाह वाह। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आपकी हेल्थ है वो ठीक होगी, हमारी कम्युनिटी की हेल्थ है। हमने तो ये मतलब फर्टिलाइजर और केमिकल डाल के हमने हॉस्पिटल भर लिए, और हमने ना जमीन को भी तबाह कर दिया है अपनी, और अपनी सेहत को भी तबाह कर लिया। और इसकी एक मतलब एग्जांपल जो आपने जमीन का ये एक दिया मतलब कि अब अर्थवर्क में इसमें नजर ही नहीं आते आपने बात सर, इसलिए नहीं नजर आते कि हमने केमिकल डाले, उनके लिए एनवायरनमेंट नहीं छोड़ा। जब आप ये मल्च डालना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह दे विल कम बैक, और ये ऑटोमेटिकली जमीन को पल्वराइज करेंगे। कुदरत का एक निज़ाम है सर, वो निज़ाम जब हम वापस लेकर आएंगे तो हमें नेचर के साथ चलना होगा। वाह, तब जाके हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेचर के खिलाफ चल रहे हैं, हम नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं। हमने जहरें डाल के ये मतलब ये कंपनी वालियों से माजरत के साथ मतलब कि अगर हमने वो कंपनियों के प्रोग्राम चलाए तो फिर ये हमारा निज़ाम नहीं चलेगा। हमने अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं मतलब, तो लिहाजा हमें मतलब इस पे तवज्जो देनी होगी। ये लेग्यूम क्रॉप है, इसमें 40 से 45% सर प्रोटीन होती है। 40 से 45%? यस सर। माय गॉड, माशाल्लाह। तो आप इसको मतलब आप इसको इंट्रोड्यूस करें बरानी एरिया में। ये बड़ी बहुत अच्छी सक्सेसफुल क्रॉप है। तारक बट सट मारगला में कर रहे हैं, उनको मैंने ये मल्च बनाई है। कभी आप उधर मतलब जाएं और वहाँ पे वीडियो भी, मैं आई वुड लाइक दैट कि आप वहाँ पे भी वीडियो बनाएं, तो आप एंजॉय करेंगे कि यार ये टेक्नोलॉजी कैसे मतलब ये स्लोली हमारी सीप करेगी। इंशाल्लाह जी, इसको लेके चलते हैं। और डॉक्टर साहब मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ माशाल्लाह, बल्कि हम तो कौम की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं जी, इतना अच्छा आप ये काम कर रहे हैं। तो एक मैं चीज़ देख रहा हूँ यहाँ मकई भी है, तो जरा उस तरफ सर ये मक्की हमने ना जी, ये चूंकि एक स्टूडेंट का एक्सपेरिमेंट था, तो जब मैंने विजिट किया पे तो मैंने देखा कि डिस्टेंस ज़्यादा है। एज एन एग्रोनोमिस्ट हमें सॉइल को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए जी। ये देखिए माशाल्लाह मकई का ये पौधा। अच्छा, इसकी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब बताइएगा ये मकई आपने क्यों लगाई है जी बीच में? अच्छा, ये मक्की जब मैंने विजिट किया तो ये जो जगह दरमियान में पड़ी हुई थी जी, तो मैंने कहा ये अनयूटिलाइज्ड है। ठीक। तो एज ए एग्रोनोमिस्ट मेरा पहला काम ये है कि मतलब प्रॉपर सॉइल की यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सही एक तो ये था। फिर मैंने कहा सोचा कि कौन सी फसल लगा। ओके, ठीक है, कि जो फसल अब हो भी जाए इस गर्मी में, और दूसरा जो मेरी इस फसल के लिए जो फायदेमंद हो। सही। अच्छा, अब मैंने ये दरमियान में सिर्फ एक ये अफगोई वैरायटी है। अच्छा सर, ये मतलब 7 मार्च की ये हमने क्रॉप लगाई हुई है जी। तो जब मैंने कोई 2 हफ्ते बाद विजिट किया तो ये खाली मतलब थी, मतलब सिर्फ ये सोयाबीन हो गई, ये नहीं थी मतलब। जी। तो मैंने इनको कहा कि फौरन आप एक लाइन ये लगा दें। एक तो इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सर उस वक्त हमारे पास मल्च नहीं थी। अच्छा, इसके ऊपर डालने के लिए, जैसे जो मैंने पहले दिखाई ना, आप देखें यहाँ पे मल्च नहीं है, मल्च नहीं है यहाँ पे। तो मैंने ये कहा कि ये आप लगा दें, ये पौधा जो है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये पौधा आप देखें इसकी हाइट ऊपर आ गई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब शेड दूसरे पौधों को देगा, इन पौधों को। अच्छा, ठीक है जी, सही है। अच्छा, जब शेड इनको देगा तो क्या होगा कि ये मतलब इसको गर्मी का जो इफेक्ट है वो कम होगा, वो इस पे कम होगा। ओके, एक तो ये हो गया। अब इस मक्की का जो फायदा होगा कि इसके नीचे जो नोड्यूल्स बनते हैं सर, मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, जी, जो खाद होगी यूरिया की, जी, ये पौधा उससे ये खाद लेगा, मक्की लेगी इससे, मक्की इससे लेगी सर। वाह जी वाह। तो ये एक म्यूचुअल बेनिफिट होगा दोनों फसलों का आपस में। वाह वाह वाह। ये उसकी मतलब इसको खाद देगी, न्यूट्रिशन देगी, जी। ये इसको साया प्रोवाइड करेगा। क्या बात है। ये गिव एंड टेक है क्रॉप्स में, कि आपको ये कुछ उसको दे रहा है और वो इसको कुछ दे रहा है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं मतलब। और ये अल्टीमेटली
इंसान की भलाई में आएगा। वाह भाई, दोनों, वाह। ये अच्छा होगा तब भी इंसान की भलाई है, ये पौधा अच्छा होगा तब तो भी। फिर भी मतलब है इंसान की क्या भलाई है। बात सर, है, मतलब। क्या बात है। नाज़रीन इकराम, मुझे फर्स्ट टाइम तो- देख के पता चला डॉक्टर साहब, क्या बात है जी। आई सैल्यूट यू जी। वाह, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। तो ये हमने इसलिए, अब आप ये पूरी क्रॉप को देखो, हमने कोई फर्टिलाइजर नहीं डाली इसमें। जी ये इसका कलर देख ले सर, सही। कि कितना बेहतरीन कलर इसमें बना, और इससे हमें ये 2 फसलें मिलती हैं। वाह वाह वाह। एक ये सोयाबीन की जी। और एक ये मक्की की। क्या और बात ये मक्की जो होगी ये सीड क्रॉप के तौर पे हम लेंगे। अच्छा जी बिल्कुल, मतलब ओके। क्योंकि ये बड़े अच्छी मक्की होगी, इससे जी। जो मतलब बनेगा तो बड़ा अच्छा सीड बनेगा। जो अच्छा सीड बनेगा तो सारे इसको हम आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। ये वही वैरायटी है फाडर के तौर पे, ये बहुत अच्छी वैरायटी अच्छी मतलब variety है। इसकी छल्ली भी बड़ी बड़ी होती है साइज में, और इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। ये सोयाबीन मैंने कहा आपको स्प्राउट वैरायटी है, ये भी क्या आएगी। बात है। तो ये जितनी जल्दी पकेगी, मेरा जी चाहता है कि इससे हम एक और क्रॉप लें, जी इंशाल्लाह। क्योंकि अब कोरियन मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप साल में 3 फसलें लें। अच्छा हाँ, मैंने कहा यार मैं 2 तो ले वो सकता तो ले ले हूँ, पहले। लेकिन तीसरी फिर ना, तो अब वो मेरे पीछे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जी। जो टेक्नोलॉजी उन्होंने मुझे बताई है, तो आई एम श्योर दैट कि हम इंशाल्लाह। बरानी एरिया में वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएंगे। इनका इंशाल्लाह। क्रॉपिंग सिस्टम हमने बदलना है। तो जिंदाबाद। इंशाल्लाह जो मेरे ज़मींदार हैं, जो पोठहार रीजन के लोग हैं, इनका ये फ़ायदा होगा। अच्छा सर, मैंने देखा है कि हमारी मिट्टी तो ये सोना उगलती है सर पुठार उगल की। दिया है, क्या बात मैं है। आपके साथ हूँ इसमें। वाह वाह वाह। ये आप देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो ज़मींदार ये खुद बनाएगा, उसके घर का आपका दूध बन जाएगा, उसके बच्चों के लिए ये मतलब चाय बन जाएगी, उसके लिए ये दही बन जाएगी, उसके लिए अगर ऑयल निकालना चाहता है तो वो निकाले। एक और बात आपने ठीक है। मुझे बताई थी सर। कि सैलेड वाली बात। सर ये आप जब स्प्राउट होगा उसको भिगो के रख दें 1 हफ्ते के लिए, तो ये जर्मिनेशन हो जाएगी। वो साथ उसमें आपने मसाले अपने टेस्ट के हवाले से अपनी मर्जी के डालें, तो मुताबिक। अपनी रोटी के साथ खाएं। वाह। ये सारा आटा ना खाएं, हाँ, खुदारा ये नहीं, बल्कि ये जो मतलब सोयाबीन अगर आपके पास अगर आप ग्रो करते हैं, तो इसको आप अपने जो आटा है उसमें मिक्स करें, ये प्रोटीन आ जाएगी। अच्छा आपके बच्चों में वो प्रोटीन आ जाएगी। 45% है, और तो जरी बात है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये हर लिहाज से विन विन सिचुएशन है यानी सर। हमारी घर में जो खवातीन है सर वो घर में खुद ही इसको छोटे पॉट्स में काश्त करके सर एज ए सैलेड यूज कर सकते हैं। यूज एक करेंगे। खत्म होता है, साथ दूसरा भी पीछे चलता आ रहा बिल्कुल है, ऐसे ही। वो बनता रहेगा। बिल्कुल कोई फोम सा रखें जिसमें ऊपर पानी से भिगो दिया उसको, वो जर्मिनेट कर जाएगा। ये कभी हम प्रोसेस करके सर दिखाएं? मैं करवा के आपको अगर वक्त देंगे तो मैं वीडियो आपके साथ बनाऊंगा, क्या बात और है वो जी। खाएंगे, आपको खिलाएंगे भी। इंटरेस्टिंग। ठीक है, जबरदस्त, आपको जबरदस्त। खिलाएंगे भी, दूध आपको पिलाएंगे, दही जो बनाएंगे वो आपको वो भी इस्तेमाल खाएं। कराएंगे। क्या बात है। टाइफो सर इसका मतलब है दुनिया में मशहूर है, सोयाबीन का मतलब स्वीट है, ओके तो वो बनाएंगे इंशाल्लाह, तो ये इंशाल्लाह। अपनी कम्युनिटी में हम ये इनकलकेट करें, एजुकेट करें, ताकि हमारी कम्युनिटी जो गरीब किसान है ये दूध के पीछे मतलब कंटेमिनेटेड दूध ना हम अपने बच्चों सही, को सही। पीछे से वो टीके लगा रहे हैं भैंसों को, हाय, फिर हाय, आगे हाय, उसमें मिलावट कर रहे हैं। सर बहुत ज़्यादा एक इशू बन नहीं रहा जी, है हम हमारा इंशाल्लाह contamination इसको पूरे तरीके से आपके प्रोजेक्ट को हम सपोर्ट भी करेंगे। जहाँ जहाँ आपको हमारी ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत जज़ाकल्लाह में ज़रूर सर। हाजिर होंगे। जी डॉक्टर साहब, ये तो होगी कोरियन वैरायटी, ये आपने दिखाई। जी, बिल्कुल और ऐसे। ये थोड़ा कदरे इसका कद कम है, और ये कौन सी है? ये सर लोकल हमारी वैरायटी है। अच्छा माशाल्लाह, पाकिस्तानी लोकल भी variety। काम हो रहा है। जी लोकल इस पे काफ़ी क्या काम हो रहा है, माशाल्लाह। काफ़ी सारे अदारे कर रहे हैं। माशाल्लाह, ये हमारी देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद कर रही है, अच्छा। NARC कर रही है, ओके। पेशावर में काम हो रहा है। माशाल्लाह। तो काफ़ी सारी मतलब, लेकिन जो मैं चीज़ आज हाईलाइट आप करना चाहता जी, हूँ, जी, अब जी। इसको इसके साथ रख के देख लें, जी जी बिल्कुल। तो इसकी ग्रोथ देख लें जी सर, इन पे फलियों का देख लें, बिल्कुल। इनकी ब्रांचिंग आप देख लें, यहाँ पे ये पूरा फील्ड है सर लगा। अच्छा, comparison इसका के लिए मतलब मैंने। ये हुआ कि इसको हमारा खित्ता पोठोहार, हमारी क्लाइमेट पसंद आ गई है। सर यही तो मतलब है, यही मतलब है कि ये मैं कहना चाह रहा कि ये तो हमारी अपनी है ना, सर इसको ये तो बड़ी आएगी पसंद। ब्यूटीफुल बात आपने कर दी जो शायद मैं भी ना करता जी। कि ये मतलब है ये इस क्लाइमेट में देखें कैसे ग्रो है। माशाल्लाह, तो हमारे लिए तो ये ब्लेसिंग हो गई। ब्लेसिंग हो गई है जी। ठीक है जी, एक ऐसा मतलब हमें बीच मिल गया जी। कि जो अल्लाह करे मतलब है कि बाकी ये बीमारियों से और इसका देखते जाएंगे आगे पूरा सही, मतलब कि सही, ये क्या करती है। सही। अभी तो आप तो अभी स्टडी कर रहे हैं ना, जी, केस बिल्कुल, स्टडी के तौर पे ये आपने first किया year, हुआ है। first year तो हमारा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, हम इसको टाइम टू टाइम इसको देखते रहेंगे, आपको अपडेट भी देते रहेंगे। अब आपने बीज की बात नहीं करनी अभी फिलहाल, अभी हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इंशाल्लाह इसका बीज और इसका मेथड
ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी होगा वो हम आपको टाइम टू टाइम बताएंगे इंशाल्लाह। ये कम्युनिटी के लिए है जबरदस्त जबरदस्त, ये पब्लिक अदारा है सर, मतलब तो ये कम्युनिटी के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन अभी ये पहला साल है, हमने सीड मल्टीप्लाई करना है। ये क्रॉप अगर पक जाती है तो इंशाल्लाह मैं दोबारा लगाऊंगा ताकि इससे सीड हमारा इंशाल्लाह। तो जो ये बनेगा हम कम्युनिटी को भी देंगे, जरूर देंगे, कारी कम्युनिटी के लिए, वही ना, सच्ची बात। इंशाल्लाह नाज़रीन, मैं आपको दोबारा लेके आऊँगा इधर और डॉक्टर साहब को जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा। ये हैं डॉक्टर अदील साहब और ये मेन रिसर्चर हैं और ये जितना भी यहाँ आपको खेत दिखाई दे रहा है इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन इनके हाथ से हुई। और डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपने काफ़ी मेहनत की, आपकी रिसर्च क्या कहती है जनाब इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोयाबीन बेसिकली एक निगलेक्टेड क्रॉप है पाकिस्तान में, जिसको अभी तक रिसर्च की हद तक हम इसमें फोकस्ड हैं। लेकिन इसको अब ज़रूरत है कि हम इसको फील्ड लेवल पे लेके आएँ, फार्मर को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें और इसको पाकिस्तान में अब प्रमोशन की तरफ इसको ले जाने की ज़रूरत है। सही। ये ऐसी क्रॉप है कि जो बहुत ज़्यादा, जिसको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरियात नहीं है, और मौसमी जो पाकिस्तान के हालात हैं, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इसकी इजीली कल्टीवेशन की जा सकती है। अच्छा। और साल में इसमें 2 दफ़ा आप इसको जो है लगा सकते हैं इजीली। अच्छा, कब लगा सकते हैं? हालिया इसकी सोयाबीन है जो कि फरवरी में नॉर्मली सीज़न होता है। फिर आगे इसको आप जो है पुटवार में, जिस तरह आप बारिशों के साथ आप इसमें जून के लास्ट या जुलाई के स्टार्ट में इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, और पानी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको अर्ली भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा सर, ये कब तक तैयार हो जाती है, यानी जब आपने काश्त की और फिर फ्रूटिंग तक कितना? 90 to 100 डेज की क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। अच्छा। और इसके लगाने से जो ज़मीन के ऊपर इसकी जो असरात छोड़ती है वो बहुत अच्छे असरात होते हैं। उसमें ज़मीन की फर्टिलिटी इम्प्रूव करती है। इसमें हवा से जो नाइट्रोजन है बेसिकली ये फिक्स करती है सॉइल के अंदर। तमाम ही फलीदार जो फसलात हैं वो, इनका रोल होता है कि ये सॉइल में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाती हैं। माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, इसके बीज की अगर हम बात करें तो बीज की अवेलेबिलिटी कब तक होगी, कुछ आइडिया? बीज अभी इसका अवेलेबल है, NARC से आप इसका बीज ले सकते हैं। फैसलाबाद अयूब रिसर्च स्टेशन इस पे काम कर रहा है। अच्छा। फिर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी भी इस पे कर रही है काम। कुछ अभी हमने हमारे ट्रायल अंडर अभी ऑब्जर्वेशन है इसमें। कुछ हम कोरियन सीड, एग्जॉटिक सीड लेके आए हैं कोरिया से। ठीक है। तो ये भी सक्सेस होता है तो इसको भी हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर प्लान है कि इसको भी हम ट्रांसफ़र करें टू द फार्मर। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं जी कि ये इस फसल का मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान में कैसा है? अगर इसको, क्योंकि जब कोई नई चीज़ आती है तो फार्मर थोड़ा सा घबराता है ना, वो तो आप कितना उनको इस चीज़ का दिलासा दे सकते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है जी, ये बड़ी ज़बरदस्त? इसकी सर हम डिमांड अभी पूरी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अभी ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है, आपके सामने सूरत हाल। इंपोर्ट में भी इशू आ रहे हैं बहुत सारे जी। तो इसको तो फार्मर जितना प्रोड्यूस करेगा, इसकी डिमांड इतनी पाकिस्तान में विद इन पोल्ट्री इंडस्ट्री है आपकी, लाइफ स्टॉक के लिए। इसके अलावा इसमें आप इसको ऑयल के लिए यूज़ कर रहे हैं और बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। तो पाकिस्तान में तो इसकी ज़रूरियात इतनी है कि हमें जो बाहर से मंगा रहे हैं हम इसको अपनी प्रोडक्शन ले सकते हैं। प्लस इसमें ये क्लाइमेट चेंज जो आजकल आप देख रहे हैं, बारिशों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, उस सिनेरियो में इसको आप अगर लगाएं यहाँ पे तो इजीली इसकी जो है ये इसका कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है क्लाइमेट चेंज को। अच्छा। इसमें बारिशी जो है निज़ाम चेंज हुआ है उसके अंडर भी ये इसमें इसको कोई, यानी हमारे वेदर पैटर्न को जो है ना ये सपोर्ट कर सकती है। सपोर्ट कर सकती है। सिर्फ इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है जो फार्मर को सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आम जिस तरह गंदम या नॉर्मल फसलें किसान फ्लैट पे लगा रहा है उसकी निस्बत थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि हम वक्त के साथ साथ फार्मर को फर्दर इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे। उस चीज़ों को फॉलो करें तो इसमें कोई भी इसमें मौसमी असरात इसको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेंगे। इसकी अगर काश्त की बात करें तो आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 1 एकड़ पर करते हैं या कनाल के हिसाब से करते हैं कि कितना? हम रिकमेंडेशन एकड़ बेसिस पे देते हैं। ओके। और कितना बीज, कितना सीड रेट उसका 15 to 20 kg आप इसमें एकड़ मैनेज कर सकते हैं। ओके। और उस सीड रेट को और भी कम किया जा सकता है अगर आप इसको बाई हैंड, जिस तरह डिबलिंग मेथड से, चौका मेथड जो कि नॉर्मली फार्मर उससे करें तो मजीद सीड रेट को कम किया जा सकता है। ये 15 से 20 में बता रहा हूँ आपको, जो ड्रिल से आप लगा सकते हैं। ऑलराइट। आजकल जो प्रिसाइज प्लांटर आ गए हैं उसमें और सीड रेट को कम करने की सलाहियत है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी ज़बरदस्त बातें की हैं, अब कुछ माली फ़ायदे की भी बात होनी चाहिए ना जी। अब किसान क्यों लगाए जी ये फसल जी, उसको क्या फ़ायदा होगा इससे?
एक तो इसमें अगर आप इसकी जो वैराइटीज़ पाकिस्तान में है उसमें इसका पोटेंशियल 20 से 25 मन का पोटेंशियल है 1 एकड़ का। अच्छा, ठीक है, तो एक अगर फार्मर चले हम मिसाल हम 20 मन लगाते हैं जी। और इसका 12,000 रुपये मन रेट है ठीक है इस टाइम मार्केट में। ओके। तो इजीली फार्मर जो है 2.5 लाख रुपए तक अर्न कर सकता है। उसमें से 50,000 खर्चा निकाल दें तो 2 लाख रुपया उसको फार्मर को 1 एकड़ से कमा मिल सकता रहा है। और 3 महीने की क्रॉप ली उसने। ठीक है, इसके बाद उसमें इसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं हुए, खाद सिर्फ DAP अगर 1 बैग डालना है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें ज़मीन से गया कुछ नहीं ज़्यादा, इसने ज़मीन को दिया ही है, इसने ज़मीन को मज़ीद नाइट्रोजन प्रोवाइड बिल्कुल वही ना। तो डॉक्टर साहब ये तो बातें होगी जनाब, लेकिन ये बताइएगा कि खरीदेगा कौन इसको? इसमें पोल्ट्री इंडस्ट्री इस टाइम सबसे बड़ी आपकी कस्टमर है। अच्छा, उसके बाद ऑयल सीड जितने ये एक्सट्रैक्शन हो रही है बाहर से सारा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। ये ना बंदे कास्ट कर लें वो बेचारे फिर बोरियां पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, अगर फार्मर इस तरफ आ जाए तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली बाहर से इंपोर्ट कम या बैन करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि इतना हम ह्यूज मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर से मंगा के। डॉक्टर साहब आपने इतना अच्छा काम किया, ज़ाहिर बात है जब आप काम करते हैं मुश्किलात भी आती हैं, तो कभी कोई ऐसी मुश्किल भी पेश आई इस काम को जब आपने किया तो? जी बिल्कुल, इसमें जब आप न्यू क्रॉप की तरफ जाते हैं तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो अपनी लेबर को उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड करना पड़ता है, उसमें चीज़ें बतानी पड़ती हैं क्योंकि आप खुद नहीं सर पे खड़े होकर करवाएंगे तो वो इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सही, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि अगर फार्मर उसको सीख लेगा तो वो मतलब अच्छी इसका रिटर्न ले सकता है। सही। और अगर आप काश्तकार हजरात जो हैं वो रहनुमाई लेना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार है, कहाँ वो रब्ता करें? ये फार्म हमारा रिसर्च फार्म है, इसको आके विज़िट कर सकते हैं, प्लस एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं। ओके। तो वहाँ पे मैं हूँ, डॉक्टर अदील अनवर, डॉक्टर अंसर साहब जो इसको देख रहे हैं अभी जी। तो आप एनी टाइम इसमें आके आप अपनी इसकी गाइडेंस ले सकते हैं। मज़ीद आपको लिटरेचर इसका हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे जो इस पर वर्क हो रहा है। सही। तो नाज़रीन कराम बहुत मज़ा आया जी इनके साथ। डॉक्टर साहब मेरे वैसे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इन्होंने ये जब काम किया तो मुझे इन्होंने बताया तो यही मैंने मुनासिब समझा कि इनका जो काम है उसको आप तक भी पहुंचाएं। तो डॉक्टर साहब कोई और बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें एक तो ये इसमें ग़ुज़ाइयत जैसा मैंने बताया था बहुत ज़्यादा इसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें 1 बैग DAP का सिर्फ आपको ज़रूरत है इसकी तैयारी के दौरान। सही। और इसको प्रेफरेबली आप बेड्स पे लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बारिश ज़्यादा भी हो जाएगी तो बेड पे ये डैमेज नहीं होगी क्रॉप और रिजल्ट इसको बेहतर मिलेंगे। तीसरा हम इस पे आप मल्चिंग की तरफ आ रहे हैं जो आज का लेटेस्ट रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो आप सुन भी रहे होंगे, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ। उसमें है कि हम इसमें क्रॉप रेजिड्यू, कोई भी प्रीवियस क्रॉप रेजिड्यू आपका फार्म पे मौजूद है उसको आप बेड्स पे स्प्रेड कर देंगे और उससे क्या होगा कि आपकी वीड्स कंट्रोल होंगी, मॉइस्चर कंजर्व होगा आपका, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी यानी इंस्टेड के लोग जो है ना इसको जलाते हैं और जलाने से हमारी जो मौसम है, आपकी जो क्लाइमेट है उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। तो वही आप इसको एज ए क्रॉप फील्ड में जो है क्रॉप कवर के तौर पे यूज़ करें और उसको आप इससे वो आपको ग़िज़ाइयत भी बढ़ाएगा ज़मीन की। जब ये गल सड़ जाएगा तो ज़मीन में एज ए न्यूट्रिएंट रोल प्ले करेगा। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच जनाब। थैंक यू। अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।